हेलो एवरीवन। मेरा नाम निपुण शर्मा है। मैं यूथ इंजीनियर्स एकेडमी लखनऊ का फैकल्टी हूँ। मैं सिविल इंजीनियरिंग आपको पढ़ाऊँगा। हम लोग एसएससी जेई में हम लोग एसएससी जेई प्लस टीजी 2 का प्रिपरेशन करवाते हैं। एसएससी जेई में हम लोग 3 ब्रांचेस का डील करते हैं: सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो और हमारी ब्रांच लखनऊ में है। और इसके साथ हम लोग आपको यूथ इंजीनियर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड का एक गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी देते हैं, जिसमें कि आप फ्री लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं जिसमें थोड़ा कंपेरेबल प्राइस है, उसको आप परचेस करके नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग में आज हम लोग पढ़ेंगे कंपास सर्वे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, थोड़ा कंपास के बारे में जानते हैं। सबने देखा होगा स्कूल बैग्स पर एक छोटा सा मैग्नेटिक कंपास लगा होता है, जो हमारा जनरली नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंटेड होता है। कहने का मतलब वो ये बताता है कि नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है। मगर उससे पहले थोड़ा चल कर देखते हैं कि क्या होता है चेन सर्वे और कंपास सर्वे का जरूरत क्यों पड़ा। चेन सर्वे की जब हम बात करते हैं, चेन सर्वेइंग जो था वो हमारा फॉर स्मॉल रीजन्स था, स्मॉल रीजन या फिर कहीं स्मॉल एरिया, एंड फॉर फ्लैट टेरेन्स। फ्लैट टेरेन मतलब समतल भूमि के लिए चेन सर्वेइंग का स्टडी करते थे। मगर जैसे जैसे हमारा एक्सप्लोरेशन का क्षेत्र बढ़ा है, कहने का मतलब जरूरत बढ़ी, वैसे वैसे हमारा चेन सर्वेइंग थोड़ा कम इंपॉर्टेंस का हो गया। बट लीनियर मेजरमेंट्स जहां पर भी करने होते हैं चेन सर्वेइंग के थ्रू करते हैं। और जैसे जैसे हमको वास्ट रीजन में सर्वेइंग करने की जरूरत पड़ी, तो वहां पर हमको एंगल एंड डायरेक्शन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एंगल एंड डायरेक्शन। एंगल एंड डायरेक्शंस। एंगल एंड डायरेक्शन निकालने के लिए चेन सर्वेइंग तो कोई तरह से भी यूजफुल नहीं है, बट इसके लिए हमने नया एक सर्वे इजाद किया, सर्वे की खोज की, या फिर कहें एक नए अपैरेटस की खोज की, जिसका नाम था कंपास। अब कंपास सर्वेइंग की बात करते हैं। कंपास सर्वेइंग हमारा वास्ट रीजन में आता है। कंपास सर्वेइंग इसकी जनरल रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? पहली बात, ये वास्ट एरिया, बड़ा क्षेत्र प्लस एंगल एंड डायरेक्शन। जहां पर भी किसी भी सर्वे में या फिर किसी भी ऐसे काम में जहां पर एंगल और डायरेक्शन की नीड होती है, जरूरत होती है, वहां पर हम कंपास सर्वेइंग जनरली प्रेफर करते हैं। अब एंगल और डायरेक्शन को मेजर करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है एंगल मेजर करता है, दूसरा मेजर करता है डायरेक्शन। एंगल मतलब एंगल मतलब कोण, और डायरेक्शन मतलब दिशा। किसी भी पर्टिकुलर लाइन के रेफरेंस में या फिर कहें किसी भी बिंदु या रेखा के सापेक्ष में जब हम बात करते हैं तो हमारी डायरेक्शन निकल कर आती है। और किन्हीं दो लाइंस के बीच का जब हम कोण निकालते हैं तो वो जनरल एंगल बोलते हैं। ठीक है। अब एंगल को निकालने के लिए हमारे पास दो डिवाइसेस का नाम है। एक आता है सेक्सटेंट
और दूसरा आता है थियोडोलाइट। नाम सबने सुना होगा, नाम सबने सुना होगा, सेक्सटेंट और थियोडोलाइट। जब एंगल्स निकालने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं दो डिवाइसेस की, या फिर कहें दो अपैरेटस की, दो इक्विपमेंट्स की। पहला है सेक्सटेंट और दूसरा है थियोडोलाइट। सेक्सटेंट एक माइनर इंस्ट्रूमेंट है और थियोडोलाइट एक कॉम्पैक्ट या फिर कहें एक कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कि हम वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल और डायरेक्शंस और लेवलिंग तक काम कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं डायरेक्शन निकालने की, जब हम बात करते हैं डायरेक्शन निकालने की, तो यहां पर हम दो तरह के कंपास का यूज करते हैं जनरली, जो हमको यहां पर पढ़ना है। पहला आता है हमारे पास प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक। दूसरा जो होता है वो होता है सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास। आप सभी लोग ने जो भी तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका लास्ट ईयर चल रहा है डिप्लोमा में, उन्होंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे सिर्फ सेक्सटेंट छोड़ के। हो सकता है किसी ने सेक्सटेंट भी देखा हो, बॉक्स सेक्सटेंट कहते हैं इसको। तो थियोडोलाइट देखा होगा, प्रिज्मेटिक कंपास देखा होगा, सर्वेयर कंपास देखा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैवर्सिंग की। ट्रैवर्सिंग क्या होता है? ट्रैवर्सिंग जनरली ट्रैवर्स की जब हम बात करते हैं तो एक या प्रोसीजर ऑफ मेकिंग मेजरमेंट्स इन अ कनेक्टेड लाइन, इसको हम ट्रैवर्स कहते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए कि एक स्टेशन हमारा ए है, यहां पर है, एक स्टेशन यहां बी है, एक स्टेशन सी है, एक स्टेशन डी है। अब यहां से चले बी पहुंचे, बी पर पहुंचने के बाद हमने सी पर गए, सी पर जाने के बाद डी पर आ गए। अगर ये होता है एक प्रोसेस, कहने का मतलब ए से चले बी गए, बी से चले सी पॉइंट पर गए और सी से चले डी पॉइंट पर आए। कहने का मतलब ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, पूरे सर्वे करने के प्रोसेस में, इसको कहते हैं ट्रैवर्सिंग। अब सर्वे को हम दो तरह से ट्रैवर्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो जाएगा क्लोज्ड ट्रैवर्स और सेकंड हो जाएगा हमारा ओपन ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्स और ओपन ट्रैवर्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं क्लोज्ड ट्रैवर्स की। जब हमारा फर्स्ट पॉइंट, कहने का मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया था और जहां पर हम आके एंड कर रहे हैं, अगर वो दोनों पॉइंट्स, दोनों स्टेशंस ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कहने का मतलब वही सेम स्टेशन मिलता है जहां से हमने स्टार्ट किया था और जहां पर आके हमने एंड किया है, तो उस ट्रैवर्स को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोज्ड ट्रैवर्स। जैसे कि यहां पर देखें, अगर फिगर के थ्रू हम बात करें, एक स्टेशन था ए, दूसरा हो गया बी, तीसरा हुआ सी और एक आ गया डी। ये 4 स्टेशन ले लिए मैंने, स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी, स्टेशन डी, या फिर कहें कोई 4 पॉइंट ले लिए हैं प्लेन पेपर पे। अगर मैं ए से स्टार्ट करके बी पर गया, बी से सी पर आया, सी से डी पर आया और डी से फिर ए पर पहुंच गया। अगर मैं फिर से
ए पर पहुंच गया। कहने का मतलब डायरेक्शन क्या हो गया, ए से गए बी, बी से आए सी, सी से गए डी और डी से गए फिर से ए। कहने का मतलब स्टार्ट भी यहीं पे हुआ, एंड भी यहीं पे हो गया, कि एंड पॉइंट भी सेम हो गया और स्टार्टिंग पॉइंट भी हमारा सेम हो गया। तो इसमें क्या पता चला, ये हमारा क्या है, एक क्लोज्ड फिगर बन रहा है। क्लोज्ड फिगर मतलब एक क्लोज्ड फिगर बन रहा है और हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वही हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो ये कैसा ट्रैवर्स होगा, क्लोज्ड ट्रैवर्स, क्लोज्ड ट्रैवर्स। क्लोज्ड ट्रैवर्स। नेक्स्ट की जब हम बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास मिलता है एक ओपन ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स, ओपन ट्रैवर्स की बात करेंगे जब हमारा क्लोज फिगर या फिर क्लोज ट्रैवर्स में क्या था, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वही हमारा एंडिंग पॉइंट था। मगर यहां पर क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट दूसरा होता है और एंडिंग पॉइंट दूसरा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे, यहां से हम चले, यहां गए और यहां आ गए। कहने का मतलब ए से उठे बी गए, बी से उठे सी गए, सी से उठे डी गए और डी से ए पर आ गए। तो क्या हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। ये होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा होगा स्टार्टिंग, और ये पॉइंट हमारा क्या है, ये है हमारा एंडिंग पॉइंट। ये है हमारा एंडिंग पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हो जाते तो हमारा कौन सा फिगर बनता, तो हमारा क्लोज्ड फिगर बन जाता और उसको हम कहते हैं क्लोज ट्रैवर्स। मगर हमारा बन क्या रहा है, यहाँ पर ओपन ट्रैवर्स बन रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, या फिर कहें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसको हम लोग ने तीन क्लास में क्लासिफाई किया है। एक होता है से एक होता है एक होता है सेक्साजेसिमल, दूसरा आता है हमारा दूसरा होता है हमारा सेंटी सेंटीसिमल, सेंटीसिमल, और तीसरा होता है हमारा आवर, आवर सिस्टम। ये तीन तरह के सिस्टम्स की बात करते हैं। जब भी हमारा एंगल या फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करते हैं तो हम तीन तरह के सिस्टम्स की बात करते हैं। एक होता है सेक्साजेसिमल, दूसरा है सेंटीसेसिमल और तीसरा है आवर सिस्टम। सेक्साजेसिमल में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, 1 circumference, 1 circumference 1 circumference इक्वल टू 360 डिग्री। 1 circumference, एक सर्कल जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। ठीक, नेक्स्ट है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। ये सिंबल जो है ये सिंबल जो है ये सिंबल जो है ये हमारा मिनट का है, मिनट सिंबल।
ठीक, नेक्स्ट की जब हम बात करेंगे तो आता है हमारे पास 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। यहां पर जो हमारा ये सिंबल है ये डिनोट करता है क्या, सेकेंड्स। ये हमारा डिनोट करता है सेकेंड्स। नेक्स्ट की बात करेंगे सेंटीसीमल में। सेंटीसीमल की जब बात करेंगे, सेंटी मतलब 100, यानी कि यहां पर वन सरकमफेरेंस, एक परिधि, सरकमफेरेंस मतलब परिधि, होती है कितनी, इज इक्वल टू 400 जी, और जी होता है यहां पे ग्रेड। ठीक है, 1 ग्रेड होता है, 1 ग्रेड के बराबर होता है, 1 ग्रेड होता है 100 सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड। नेक्स्ट आता है जो हमारे पास, वो होता है 1 C इक्वल टू 100 cc, यानी सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड। ठीक, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं आवर सिस्टम की, आवर सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो यहां पर होता क्या है, 1 सरकमफरेंस, सरकमफरेंस को CIRC लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे। अब एक घड़ी घूमने में कितना टाइम लगाती है, घंटे वाली जो सुई होती है, सबसे छोटी सुई, वो कितना टाइम लगाती है, वो टाइम लगाती है हमारा 24 घंटे। ठीक है, तो एक सरकमफरेंस, एक बार घूमने में, एक परिधि घूमने में कितना टाइम लगाएगी, 24 घंटे। और 1 आवर इक्वल टू होता है, 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। सिमिलरली 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स। ठीक, ये हमारा एंगल मेजरमेंट या फिर कहें यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात कर ली गई सेक्सासिमल, सेंटीसीमल और आवर सिस्टम की। सेक्सासिमल हमारा इंडिया, USA और ब्रिटेन में यूज होता है। यूज्ड इन US, UK and India। आवर सिस्टम जो होता है वो हमारा एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, एस्ट्रोनॉमी में। आवर सिस्टम हमारा जनरली एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन में यूज होता है। किस में यूज होता है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी एंड नेविगेशन। एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बियरिंग और एंगल्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे बियरिंग एंड एंगल्स की। बियरिंग एंड एंगल्स की, बियरिंग एंड एंगल्स की। जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया था, बियरिंग क्या होता है और एंगल क्या होता है। एंगल के बारे में बताया था मैंने अभी। एंगल हमेशा जब भी हम प्रोटेक्टर का यूज करते हैं या फिर कहीं कंपास का यूज करते थे 6th to 12th क्लासेस में, उसके बाद डिप्लोमा ग्रेजुएशन में हुआ, तो हम क्या करते थे, जनरली एंगल का स्टडी करते थे, एंगल बनाते थे। जब हमने कंपास सर्वेइंग की स्टडी करना स्टार्ट किया तो वहां पर एक टर्म होता है एंगल, दूसरा होता है बेयरिंग। एंगल क्या होता है, एंगल जनरली किन्हीं दो लाइनों के बीच का कोण होता है, किन्हीं दो लाइन के बीच का कोण होता है। ठीक है, किन्हीं दो लाइनों के बीच का।
जैसे कि मान लीजिए ये O पॉइंट हो गया ए बी, सिमिलरली पी ओ क्यू। ठीक है, तो यहां पर अल्फा, यहां पर बीटा, हो सकता है ये बराबर हो सकता ना बराबर हो, उसकी उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डिफरेंस क्या है, एंगल। एंगल क्या चीज है, किन्हीं दो लाइंस के बीच का एंगल, किसी भी एक लाइन के रेस्पेक्ट में लिया गया कोण, उसको कहते हैं एंगल। ठीक, नेक्स्ट आता है बियरिंग। नेक्स्ट है बियरिंग। बियरिंग में थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन ये हो जाता है कि एक पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन से हमेशा एंगल मेजर किया जाता है। क्या कहा मैंने, एंगल विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, किसी एक पर्टिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में, जो स्टैंडर्ड लाइन है उसके रिस्पेक्ट में जब हम कोई एंगल मेजर करते हैं तो हम उसको कहते हैं बियरिंग। ठीक, जैसे कि मान लीजिए बियरिंग की बात करें, बियरिंग की बात करते हैं, चलिए बियरिंग की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, साउथ, नॉर्थ, और जो भी नॉर्थ डायरेक्शन होता है हम उसको एरो के थ्रू दिखाते हैं। किसके थ्रू दिखाते हैं, एरो के थ्रू। एरो हेड, एरो हेड रिप्रेजेंट्स नॉर्थ डायरेक्शन। एरो हेड जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करता है। ठीक, अब मान लेते हैं कि एनएस लाइन क्या है, हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस है, या फिर कहें मेरिडियन है। अभी आगे बात करेंगे कि मेरिडियन क्या होता है। ठीक है, अभी आगे हम बात करेंगे मेरिडियन क्या होता है। ठीक है, अब अगर कोई लाइन ए, ये ओरिजिन हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ओरिजिन हो गया, ए पॉइंट हो गया, अगर नॉर्थ टू दिस लाइन आया, अगर इस एंगल को हम मेजर करेंगे तो ये जनरली तो एक एंगल है, बट जब हम बेयरिंग की बात करेंगे तो ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, स्टैंडर्ड रेफरेंस है, इसलिए इसको हम बेयरिंग बोलते हैं। ठीक, इसको हम बियरिंग बोलते हैं। पर्टिकुलर डायरेक्शन या फिर मेरिडियन, पर्टिकुलर डायरेक्शन या फिर मेरिडियन। अब मेरिडियन को जनरली हमने दो तरह से क्लासिफाई किया है। एक होता है ट्रू मेरिडियन, सॉरी, तीन तरह से क्लासिफाई किया है। एक होता है ट्रू मेरिडियन, दूसरा होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, तीसरा होता है हमारे पास आर्बिट्ररी मेरिडियन। उसकी बात करते आवाज आ रहा है, आ रहा होगा। ठीक है, बात करते हैं, बात करते हैं मेरिडियन की। मेरिडियंस की बात करते हैं, तो पहला जैसे कि मैंने बताया, पहला होगा, पहला आता है हमारा ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन। सेकंड आता है हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन।
ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, और तीसरा होता है आर्बिट्ररी मेरिडियन। आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी मेरिडियन। नाम सभी ने सुन रखे होंगे, आज बताते हैं होता क्या है ये सब। ठीक है, आर्बिट्ररी मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन जनरली क्या होते हैं, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी गई है, इसी के रेफरेंस में जब हम एंगल को मेजर करते हैं उसको कहते हैं बेरिंग। ठीक, ये तीन स्टैंडर्ड डायरेक्शंस दे दी गई हैं जिसके रेफरेंस में हमको बियरिंग या फिर एंगल मेजर करना होता है, और उस एंगल को हम जब मेजर करते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, बियरिंग। इसमें क्या होता है, जनरली जो हमारा अर्थ है, अर्थ जनरली जो हमारा अर्थ है इसमें दो डायरेक्शन सॉरी दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। ठीक, अब होता क्या है ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन वो लाइन होती है या फिर कहें वो प्लेन होता है या फिर कहें वो रेफरेंस लाइन होती है जिससे जो कि ट्रू नॉर्थ यानी कि जो हमारा अर्थ का एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन है, एक्चुअल नॉर्थ पोल है, उससे प्लस साउथ पोल से, ट्रू नॉर्थ से, ट्रू साउथ से और किसी एक पॉइंट से पास कर जाए, अगर वो एक्सिस या फिर कहे वो सॉरी कहने का मतलब यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं P। अब इस पॉइंट से प्लस ट्रू नॉर्थ प्लस ट्रू साउथ से जब कोई भी लाइन पास करती है तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रू मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, अगर इसी के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं, ये हमने लिख लिया, ये हो गया हमारा ट्रू नॉर्थ। अरे यार, ये हो गया हमारा ट्रू नॉर्थ, ये हो गया हमारा ट्रू साउथ। ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ बन गया है। अब एक लाइन ले लेते हैं हम, एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस एंगल को पढ़ें, ये हो गया हमारा ट्रू नॉर्थ, ये हो गया हमारा ट्रू साउथ। ठीक है, अब यहां पर एक लाइन ले लेते हैं हम, ओ ए लाइन। जब भी हम जब भी हम जब भी हम ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे, या फिर कहें ट्रू साउथ के रिस्पेक्ट में जब बात करेंगे, या फिर कहें इस ट्रू नॉर्थ और साउथ से पास करने वाली लाइन के रेफरेंस में जब हम बात करेंगे या फिर कोई एंगल मेजर करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं बियरिंग, ट्रू बियरिंग। ट्रू ट्रू बियरिंग। ठीक है, कहने का मतलब ट्रू नॉर्थ और साउथ से पास करने वाला प्लेन प्लस उस पॉइंट से पास करने वाला प्लेन जहां पर हम खड़े हैं, उस पॉइंट से पास करने वाली लाइन से कोई अगर एंगल मेजर करा जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रू बियरिंग कहते हैं। सिमिलरली बात करें
सिमिलरली जब हम बात करें अब, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये हमारा ट्रू ट्रू मेरिडियन था, या फिर कहें इसको हम लिख लेते हैं ट्रू मेरिडियन। इसको लिख लेते हैं ट्रू मेरिडियन। ठीक। अब हम बात करेंगे ट्रू मेरिडियन के बाद हम बात करेंगे किसकी, मैग्नेटिक मेरिडियन की। मैग्नेटिक मेरिडियन जनरली कैसे डिसाइड करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पर सस्पेंडेड, हम लोग 8th क्लास में भी किए होंगे या फिर 10th क्लास में किए होंगे, एक बार मैग्नेट लेते हैं। बार मैग्नेट क्या लेते हैं, बार मैग्नेट। उसको फ्रीली सस्पेंड करा देते हैं, बीच में धागा बांध के लटका देते थे। याद आया किसी को? बीच में धागा बांध के लटका देते थे और उसको फ्रीली छोड़ देते थे, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके सेटल हो जाता था या फिर कहीं रुक जाता था। ठीक है, उस डायरेक्शन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। कहने का मतलब ये मैग्नेटिक नॉर्थ होगा और ये मैग्नेटिक साउथ होगा। कहने का मतलब मान लेते हैं कि अगर ये एक मैग्नेट है और हमारा ट्रू नॉर्थ जो था मेरे डायरेक्शन में है, ट्रू नॉर्थ इस डायरेक्शन में है, पेन के सीधाई में है अंदर की तरफ, और जब हमने इसको मैग्नेट को खुला छोड़ दिया सस्पेंड होने के लिए तो वो कुछ इस डायरेक्शन का बन गया। या फिर कहें ये एक बार मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है, इसको लटकाया तो इस तरह का डायरेक्शन मिल गया। कहने का मतलब इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा उसको कहते हैं डिक्लिनेशन, वो थोड़ा देर में बात करेंगे। तो हम बता रहे थे कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन की। ठीक है, क्या करते हैं, बार मैग्नेट को सस्पेंड कर देते हैं, बार मैग्नेट को लटका देते हैं, उसके बाद वो जब रुक जाता है तो वो बताता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ किधर है और मैग्नेटिक साउथ किधर है। सिमिलरली यहाँ पर हमको पता चल गया मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। ठीक। अब ये हमारा ट्रू नॉर्थ था, अब हमारा क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। अब जब हम इसके रिस्पेक्ट में कोई लाइन लेके बात करेंगे, कोई लाइन लेके बात करेंगे और उसका एंगल निकालेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन से, कोई एंगल निकालेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन से, तो ये क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक मैग्नेटिक ये क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक अल्फा इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग। क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग। बियरिंग क्या होता है, बियरिंग एंगल होता है किसी भी एक रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो उसको बेयरिंग कहते हैं। जैसे कि हमने ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में बात किया, ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में बात किया तो एंगल मेजर किया, उसको कहा ट्रू बियरिंग। जब हमने मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में बात किया तो हम उसको कहते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक। आर्बिट्ररी मेरिडियन क्या होता है, आर्बिट्ररी मेरिडियन कुछ नहीं होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट या फिर कहें लोकेलिटी में फॉर टेम्पररी वर्क के लिए जब हम स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं, तो किसी चिमनी या फिर किसी फैक्ट्री को रेफरेंस मान लेते हैं। चिमनी या फिर फैक्ट्री चिमनी या फिर फैक्ट्री को रेफरेंस मान के जो लाइन या फिर मेरिडियन डिसाइड किया जाता है उसको कहते हैं आर्बिट्ररी मेरिडियन, और उसके पॉइंट्स हो जाएंगे आर्बिट्ररी नॉर्थ और आर्बिट्ररी साउथ। और जब इसी के रेफरेंस में आर्बिट्ररी
आर्बिट्ररी मेरिडियन के रेफरेंस में जब हम बात करेंगे, किसी भी एंगल को बनाएंगे, तो ये क्या कहलाता है? आर्बिट्ररी बियरिंग। आर्बिट्ररी बियरिंग। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने कंपास सर्वेइंग, उसके पहले पढ़ा था चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग स्मॉल रीजन के लिए होता है, स्मॉल एरिया के लिए होता है और फ्लैट टेरेन्स में होता है। उसके बाद हमने बात किया था एंगल एंड डायरेक्शन की, जो कि हम कंपास के थ्रू निकालते हैं। फिर उसके बाद हमने बात किया कंपास सर्वेइंग की। कंपास सर्वेइंग हमारा वास्ट एरिया में, बड़े क्षेत्रों में किया जाता है और उसके लिए चेन सर्वे काफी नहीं होता है, इसलिए हम एंगल्स एंड डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए हम दो तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। एक होता है एंगल निकालने के लिए, दूसरा होता है डायरेक्शन निकालने के लिए। एंगल निकालने के लिए हम दो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, एक होता है सेक्सटेंट बॉक्स और दूसरा होता है थियोडोलाइट। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम दो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरा होता है सर्वेयर कंपास। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रैवर्स की बात किया था। ट्रैवर्स क्या होता है? ट्रैवर्स एक पूरा प्रोसीजर होता है जो कि हमको एक एग्जीक्यूट करना होता है और इसको इंटरलिंक्ड लाइंस के थ्रू डिनोट करते हैं। जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ओवरलैप कर जाता है, सेम पॉइंट मिलता है एंड ऑफ ट्रैवर्स पे, जहां से स्टार्ट किया था, उसको कहते हैं क्लोज ट्रैवर्स। और जब हमारा एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ओवरलैप नहीं करता है, कहीं दूर मिलता है, कहीं अलग मिलता है, तो उसको कहते हैं क्लोज ओपन नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हमने सेक्साडेसिमल की बात की, सेंटीडेसिमल की बात की और आवर सिस्टम की बात की। सेक्सीडेसिमल में क्या होता है? सेक्सीडेसिमल में 1 सर्कमफरेंस इक्वल टू 360 डिग्री होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। और इसको इंडिया में, यूएसए में और यूके में यूज किया जाता है जनरली। सेंटीडेसिमल में क्या होता है? 1 सर्कमफरेंस इक्वल टू 400 ग्रेड का बराबर होता है। एक ग्रेड होता है 100 सेंटीग्रेड का और 1 सेंटीग्रेड होता है 100 सेंटीग्रेड का। ठीक, नेक्स्ट की बात करें आवर सिस्टम में। आवर सिस्टम में क्या था? जो हम घड़ी यूज करते हैं, वो उसमें जो आवर एंड होता है वो एक सर्कमफरेंस एक बार घूमता है कितने घंटों में? 24 घंटों में। एक घंटे में हमारा 60 मिनट होता है, 60 मिनट के साथ हमारा एक आवर में 60 मिनट होता है और एक मिनट में हम 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक, और इसको जनरली एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करी हमने बियरिंग एंड एंगल्स की। बियरिंग एंड एंगल्स की जब हम बात करते हैं, कोण या फिर एंगल की बात करते हैं, तो वो किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में बन सकता है, उसको हम एंगल कहते हैं। बियरिंग की बात करते हैं, किसी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की बात करते हैं, तो उसमें हम स्टैंडर्ड रेफरेंस या मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जब हम मेजर करते हैं तो उसको कहते हैं बियरिंग। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और आर्बिट्री मेरिडियन की, और उसके रेफरेंस में जो मिलती है बियरिंग्स उसको कहते हैं ट्रू बियरिंग। नेक्स्ट था मैग्नेटिक बियरिंग और यहां पर मिल रहा था आर्बिट्ररी बियरिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग। किसकी बात करेंगे? डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग। डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग, या फिर कहें बियरिंग्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं? बियरिंग्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या होता है। बियरिंग्स को जनरली हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं उसका बात करते हैं। पहला है होल सर्कुलर बियरिंग सिस्टम। होल सर्कुलर बियरिंग। दूसरा आता है रिड्यूस्ड बियरिंग। रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम। एक है WCB। WCB इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं WCB, और इसको कहते हैं RB। इसको क्या कहते हैं? RB। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं
होल सर्कुलर बेयरिंग और रिड्यूस्ड बेयरिंग की जब हम बात करते हैं तो होता क्या है, जब हम कंप्लीट टू कंप्लीट एंगल मेजर कर लेते हैं, कहने का मतलब, और उससे पहले बेयरिंग पढ़ने से पहले एक चीज और बता दें, एक चीज रिमाइंड कर देते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम इन सर्वेइंग एंड मैथ्स, क्वाड्रेंट्स मैथ्स में बात करते हैं और सर्वेइंग की बात करते हैं। एक होता है मैथ्स में, एक होता है सर्वेइंग में। मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है, फोर्थ ये होता है। ठीक, कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोशन मैथ्स में होता है। और जब हम सर्वेइंग की बात करते हैं तो क्या होता है, जब हम सर्वेइंग की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट सेम रहता है और फोर्थ क्वाड्रेंट ये हो जाता है। कहने का मतलब जो मैथ्स में सेकंड और फोर्थ थे वो इंटरचेंज हो जाते हैं, या फिर यूं कहें जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा था मोशन का वो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोशन बन गया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोशन बन गया है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे WCB और रिड्यूस बेयरिंग की। WCB और रिड्यूस बेयरिंग की बात कर रहे थे जब, तो हम देखेंगे इनके दूसरे नाम क्या हैं। WCB को ही हम एजीमुथल सिस्टम कहते हैं, एजीमुथल सिस्टम। और रिड्यूस बेयरिंग की बात करते हैं तो इसको कहते हैं क्वाड्रेंटल सिस्टम। कहने का मतलब WCB की बात करें एजीमुथल सिस्टम कहते हैं, दूसरे को कहते हैं क्वांटम सिस्टम, सॉरी क्वाड्रेंशियल सिस्टम। WCB में क्या होता है, इसमें होल सर्कुलर बियरिंग पड़ी जाती है। कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 4 लाइंस हैं, चार लाइंस हो गई, या फिर कहें 4 डायरेक्शंस में लाइन है। यह हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक है, जनरली नॉर्थ डायरेक्शन बोल लेते हैं इसको। ठीक, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको मेजर कैसे करते हैं। जब हम फर्स्ट लाइन की बात करें, जब हम फर्स्ट लाइन की बात करेंगे, OA की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, OA की बात करेंगे, तो ये एंगल मेजर होता है। जब हम OB की बात करेंगे तो ये मेजर होता है। जब हम OC की बात करेंगे तो ये एंगल मेजर होता है। और जब हम OD की बात करेंगे तो क्या मेजर होता है, ये मेजर होता है। WCB में होल सर्कुलर बेयरिंग सिस्टम में क्या होता है, इस तरह का एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। कहने का मतलब होल एंगल 0 to 360 कुछ भी रेंज हो सकता है। मगर जब हम बात करते हैं क्वाड्रेंशियल सिस्टम में या फिर रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम में, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारा पर्टिकुलर क्वाड्रेंट्स की स्टडी करते हैं। पर्टिकुलर क्वाड्रेंट्स की स्टडी मतलब जैसे कि यहां पर एक लाइन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथा ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। जब हम नॉर्थ के रिस्पेक्ट में या फिर कहें नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट। ठीक, अब जब हम पर्टिकुलर क्वाड्रेंट की स्टडी करते हैं, क्वाड्रेंशियल सिस्टम का मतलब हो गया या फिर रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम का मतलब हो गया पर्टिकुलर क्वाड्रेंट्स की स्टडी करेंगे। जिस क्वाड्रेंट में हमारा लाइन लाई कर रहा है उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे। जैसे कि
यहां पर हम बात करें, यहां पर हम बात करें इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो नॉर्थ के रेस्पेक्ट में, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट है यानी कि नॉर्थ के रेस्पेक्ट में हम, नॉर्थ के रेस्पेक्ट में हम एंगल मेजर करेंगे, ये मान लेते हैं अल्फा एंगल मिला। जब हम साउथ ईस्ट में आएंगे यानी कि साउथ डायरेक्शन में आ गए, साउथ डायरेक्शन में आए तो साउथ के रेफरेंस में एंगल मेजर करेंगे, ये क्या हो गया, मान लेते हैं इसका एंगल हो गया बीटा। ठीक, जब हम साउथ में ही हैं, साउथ में ही रहते हुए जब वेस्ट डायरेक्शन में स्टडी करेंगे यानी कि साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट का स्टडी करेंगे तो साउथ के ही रेस्पेक्ट में रहते हुए ये एंगल स्टडी करेंगे, इसको मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा। और जैसे ही हम नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट मतलब डब्ल्यू ई लाइन के जस्ट ऊपर, और यहां पर किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, नॉर्थ के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, और ये एंगल हो जाएगा हमारा फाई। ठीक है, तो अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं ये देखते हैं। इसका डिनोटेशन हो जाता है नॉर्थ अल्फा ई। कहने का मतलब नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर किया, और किस डायरेक्शन में मेजर किया, ईस्ट में। नॉर्थ के रेफरेंस में ईस्ट डायरेक्शन में चले जाओ, नॉर्थ ऊपर था, ईस्ट डायरेक्शन में चले गए तो क्या हो गया, एंगल कौन सा आ गया, अल्फा एंगल आ गया। सिमिलरली यहां पर क्या है, साउथ के रेफरेंस में ईस्ट में जाके मेजर करना है, साउथ के रेफरेंस में ईस्ट में जाके मेजर करना है, कितना एंगल, बीटा। ठीक, अब सिमिलरली जब साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहां पर क्या है, साउथ के रेफरेंस में, साउथ के रेफरेंस में चल के, साउथ के रेफरेंस में चल के हमको वेस्ट डायरेक्शन में मेजर करना है, यानी कि साउथ के रिस्पेक्ट में चल के वेस्ट डायरेक्शन में थीटा एंगल मेजर करना है। सिमिलरली यहां पर बात करें नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट की बात करें, यानी कि नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट की बात करें, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में चल के वेस्ट डायरेक्शन में चलना है और कितना एंगल मेजर करना है, फाई एंगल मेजर करना है। ये होता है हमारा एजीमुथल सिस्टम और क्वाड्रेंशियल सिस्टम। ठीक, इसमें जनरली इसका हम बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा और देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसमें होता है WCB यानी कि होल सर्कुलर बेयरिंग पढ़ते हैं फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, bearing from magnetic north in clockwise डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की दिशा में चलते हुए एंगल को मेजर करना है। इसमें क्या करते हैं, bearing measured either from नॉर्थ और साउथ, या तो नॉर्थ से चल के मेजर करते हैं, या तो नॉर्थ से चल के मेजर करते हैं, या फिर साउथ से चल के मेजर करते हैं। ठीक, जब हम WCB की बात करते हैं, रेंज होती है 0 डिग्री टू 360 डिग्री, 0 से 360 डिग्री का एंगल तक मेजर कर सकते हैं। यहां पर जब बात करते हैं रेंज की, पर्टिकुलर एंगल, जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर एंगल यानी कि साउथ से चले ईस्ट तक गए या फिर नॉर्थ से चले ईस्ट तक आए, यानी कि 0 से 90 डिग्री। ठीक, इसको हम प्रिज्मेटिक कंपास से मेजर करते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है आगे देखेंगे, और सर्वेयर कंपास क्या होता है आगे देखेंगे।
सर्वेयर, कंपास। इसको मेजर करने का टेक्निक लिख लीजिए, नॉर्थ अल्फा ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ फाई वेस्ट, जो पिछले आगे वाले डायग्राम में बना चुके हैं, साउथ साउथ बीटा ईस्ट, साउथ थीटा वेस्ट। ठीक, अब हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ WCB टू RB एंड RB टू WCB। कहने का मतलब कन्वर्जन ऑफ होल सर्कुलर बेयरिंग टू रिड्यूस बेयरिंग एंड रिड्यूस बेयरिंग टू होल सर्कुलर बेयरिंग। अब हम बात किसकी करेंगे, कन्वर्जन्स की। कन्वर्जन्स WCB टू रिड्यूस बेयरिंग, कन्वर्जन्स रिड्यूस WCB टू रिड्यूस बेयरिंग। कहने का मतलब ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारी 4 लाइंस हैं, इसका नाम दे देते हैं O, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं ओरिजिन, इसको कह लिया O। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में जो आया ABCD, ठीक है। और हमारा जो ऊपर है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, जाहिर सी बात है ऊपर जो हमारा है वो मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है। अब यहां पर हम करते क्या है, यहां पर देख लेते हैं, एक अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, और ये हमारा पाई एंगल बना रहा है, पाई एंगल बना रहा है। नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में जब आए तो 0 to 90 डिग्री कवर हुआ। जब हम नॉर्थ से साउथ तक का रीजन कवर करेंगे, नॉर्थ टू साउथ आएंगे तो 0 to 180 हो जाएगा, या फिर कहें ईस्ट टू साउथ आए तो हमारा 90 to 180 हो गया, साउथ से वेस्ट गए तो 180 to 270 हो गया, और जब वेस्ट से हम नॉर्थ गए फिर से तो 270 to 360 हो गया। इसमें लिखते हैं, देखते हैं होता क्या है। लाइन कॉलम एक बना लेंगे, लाइन का एक कॉलम बन गया, दूसरा आ जाएगा WCB, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है WCB उसका आ गया। उसके बाद आ जाएगा रूल, रूल मतलब कैसे उसको WCB से RB में कन्वर्ट करना है, रूल फॉर RB। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट अब देखिए, जब हम लाइन OA की बात कर रहे हैं, OA की बात कर रहे हैं, OA
की बात कर रहे हैं तो ये किस क्वाड्रेंट में आता है? नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में आता है, या फिर कहें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है एज पर सर्वेइंग। ठीक है, और WCB कहां से कहां तक हो सकता है? 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री। और जब हम रिड्यूस बेयरिंग की बात करेंगे, एंगल कितना बन रहा है? अल्फा बन रहा है। तो इसको जनरली जो रूल फॉर आरबी है, तो आरबी इक्वल टू हो जाएगा हमारा थीटा, या फिर कहें एंगल 0 to 90 डिग्री, या फिर कहें अल्फा, या फिर कहें 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओबी लाइन की, ओसी लाइन की और ओडी लाइन की। ओबी, ओसी और ओडी की जब हम बात करेंगे तो ओबी लाइन हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि साउथ ईस्ट में आ रहा है, साउथ ईस्ट, या फिर कहें सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है ओबी। ओबी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट, या फिर कहें साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यानी कि इसका WCB का रेंज कितना हो जाएगा? 90 to 180 डिग्री, 90 to 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पर आरबी की वैल्यू कितनी आएगी? आरबी हमने अभी बताया था कैसे मेजर करते हैं, साउथ के रेस्पेक्ट में, सॉरी नॉर्थ के रेस्पेक्ट में या फिर साउथ के रेस्पेक्ट में, और जिस डायरेक्शन में हमारा लाइन होता है उस डायरेक्शन में चल के मेजर कर लेते हैं। यानी कि ये वाला एंगल मेजर करना है, ये वाला एंगल मेजर करना है। कौन सा मेजर करना है? SOB, एंगल SOB को मेजर करना है। कितना आ जाएगा? अगर ये एंगल बीटा था तो यानी कि 180 माइनस बीटा, या फिर कहें 180 माइनस WCB। ठीक, और ये हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये हमारा साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ओसी की। ओसी हमारा ओसी लाइन, ओसी लाइन, ओसी लाइन, ओसी लाइन किस में लाई कर रहा है? हमारा साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यानी कि ओसी लाइन हमारा साउथ वेस्ट या फिर कहे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मतलब साउथ के रेस्पेक्ट में चल के सी तक जाना है और एंगल मेजर कर लेना है। ठीक है, एंगल मेजर कर लेंगे तो यहाँ पर WCB की रेंज कितनी है? WCB हमारा कितना था? यहाँ पे बीटा एंगल था, बीटा एंगल, और बीटा एंगल कितना है? 0 से ले 180 से लेके 270 तक का रेंज आ रहा है। यानी कि रिड्यूस बियरिंग कितना बन जाएगा? रिड्यूस बियरिंग हमारा बन जाएगा बीटा माइनस 180, ये एंगल निकल आएगा। बीटा क्यों ले रहे हैं? थीटा, थीटा माइनस 180। ठीक है, आरबी इक्वल टू आ जाएगा WCB माइनस 180 डिग्री, या फिर कहें थीटा माइनस 180 डिग्री। और किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओडी की बात करते हैं। ओडी की बात जब करते हैं तो हमारे पास, ओडी की बात करने के लिए हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है? नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट है। नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि नॉर्थ के रेस्पेक्ट में चल के, नॉर्थ डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में चल के किस डायरेक्शन में चलेंगे? वेस्ट में। नॉर्थ से चल के वेस्ट डायरेक्शन में चलेंगे, और ये एंगल जो होगा वो हमारा रिड्यूस बेयरिंग बताएगा। कहने का मतलब 270 टू 360 लाई कर रहा है हमारा WCB होल सर्कुलर बेयरिंग। तो रिड्यूस बेयरिंग कितना बच जाएगा? रिड्यूस बेयरिंग हो जाएगा मेरा 360 माइनस WCB, 360 माइनस WCB, या फिर कहें 360 माइनस 5। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा एंगल 5 है। टोटल जो हमारा ओडी लाइन है उसका एंगल WCB के रेस्पेक्ट में 5 है, और ये हमारा लाई करेगा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एज पर सर्वेइंग। इतना समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्वर्जन।
RB टू कन्वर्जन RB टू WCB। RB क्या है? रिड्यूस बेयरिंग है। WCB क्या है? होल सर्कुलर बेयरिंग है। इसी तरह टेबल बना लेंगे लाइन का, RB की वैल्यू का, रूल का। रूल क्या है? रूल फॉर WCB एंड क्वाड्रेंट। अरे रे 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 रे, देखिएगा सब। अब जैसा कि हमने पिछले पिछले पेज पर भी फिगर, सिमिलर फिगर बनाया था, यहाँ पर भी सिमिलर फिगर बनेगा। बस यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमको रिड्यूस्ड बेयरिंग दे रखा है। यहाँ पर हमको रिड्यूस्ड बेयरिंग दे रखा है। रिड्यूस बेयरिंग क्या होता है? नॉर्थ के रेस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन में लाइन है, जिस क्वाड्रेंट में लाइन है, उस डायरेक्शन में चल के एंगल मेजर कर लेना, बेयरिंग मेजर कर लेना, उसको कहते हैं रिड्यूस्ड बेयरिंग। इसको मान लेते हैं अल्फा, बीटा, थीटा और ये फाई। ठीक है, अब देखते हैं रिड्यूस बेयरिंग फॉर लाइन OA। लाइन OA के लिए, लाइन OA के लिए रिड्यूस बेयरिंग कितना है? अल्फा है। रिड्यूस बेयरिंग कितना है? अल्फा है। और सिमिलरली OB के लिए, OB के लिए कितना है? बीटा है। और इसके लिए थीटा है और इसके लिए फाई है। रिड्यूस बेयरिंग लिख लिया। रूल ऑफ WCB क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी बात करते हैं RB इक्वल टू WCB होता है। पिछले टेबल में भी यही देखा था, RB इक्वल टू WCB। RB इक्वल टू WCB कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन थी और उतना ही एंगल रिड्यूस बेयरिंग में मिल रहा था और उतना ही हमको WCB में मिल रहा है। तो यहाँ पर रूल सेम हो गया। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? नॉर्थ ईस्ट, या फिर कहें फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब हम बात करते हैं OB लाइन की, वहां पर रिड्यूस बेयरिंग कितना है? बीटा है। तो अब हमको बताइए कि यहाँ पर जो हमको WCB मिलेगा वो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में कितना मिलेगा? नॉर्थ के रिस्पेक्ट में चल के इतना WCB मिलेगा। इतना WCB मिलेगा। कितना मिलेगा? WCB इक्वल टू 180 माइनस RB। और यहां पर RB कितना है? 180 माइनस बीटा। और किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? हमारा OB किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, या फिर कहें साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में, या फिर कहें सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सिमिलरली जब देखते हैं OC की बात करते हैं, साउथ के रेस्पेक्ट में सी डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में चलते हैं तो थीटा एंगल मिलता है। और यहां पर WCB हमारा क्या हो जाएगा? WCB हमारा यहाँ पर टोटल एंगल फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन से चल के OC लाइन तक आएंगे और जितना भी एंगल बन रहा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा WCB। ठीक, WCB यहाँ पर क्या आ जाएगा? WCB की वैल्यू अगर लिखी जाए क्या हो जाएगी? 180 प्लस RB।
और आरबी को यहीं पर लिख लेते हैं, क्या है, थीटा, यानी कि 180 प्लस थीटा। सिमिलरली, और यहां पर क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा, साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट, जिसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट इन सर्वेइंग। नेक्स्ट है हमारा ओडी लाइन। ओडी लाइन हमारा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट जिसको कहते हैं। और हमारा ये WCB की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी, या फिर कहें इसको शो करते हैं कितना आएगा, यहां से लेके इस लाइन तक जो एंगल बन रहा होगा इसको हम कहेंगे WCB फॉर लाइन OD। ठीक है, लाइन OD के लिए WCB की वैल्यू कितनी आ गई, WCB के लिए लाइन की वैल्यू आ गई 360 माइनस RB, 360 माइनस RB। ये हो गया हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका, पहले पढ़ा हमने कन्वर्जन ऑफ WCB टू RB, WCB टू RB, उसका रूल देखा क्या होता है, और दूसरा हमने देखा कन्वर्जन ऑफ RB टू WCB। नेक्स्ट हम बात करेंगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। बियरिंग्स, बियरिंग क्या था, किसी भी एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन या फिर एक स्टैंडर्ड मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जब हम किसी लाइन के एंगल को मेजर करते हैं, किसी एक लाइन के डायरेक्शन को मेजर करते हैं, उसको कहते हैं बियरिंग। और बियरिंग हम जनरली दो तरह से पढ़ते हैं, एक होता है फोर बियरिंग, जिसको हम FB बोलते हैं, फोर बियरिंग, और दूसरा होता है बैक बियरिंग। बैक बेयरिंग, बैक बियरिंग और फोर बियरिंग क्या होता है, जैसे कि अभी हमने ट्रैवर्स का बताया था, एक स्टेशन, दो स्टेशन, तीन स्टेशन, चार स्टेशन और पांच स्टेशन। मान लेते हैं कि हम एक क्लोज ट्रैवर्स की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं किसकी बात कर रहे हैं, क्लोज्ड ट्रैवर्स की बात कर रहे हैं। क्लोज्ड ट्रैवर्स पर हर जगह हम क्या बना लेंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बना लेंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बना लेंगे। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बना लेंगे। अब देखेंगे क्या, या फिर कहें अब जैसे कि ये स्टेशन A हो गया, ये स्टेशन B हो गया, ये स्टेशन C हो गया, ये स्टेशन D हो गया, और ये स्टेशन E हो गया। A B C D और E। अब यहां पर हमारा ये क्लोज ट्रेवर्स है या ओपन ट्रेवर्स है, ये हमारा एक क्लोज ट्रेवर्स है। क्यों, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था हमने ट्रेवर्सिंग, वहीं पर जाकर ये रुक जा रहा है, वहीं पर जाके एंड हो रहा है। ठीक है, ये हमारा एक क्लोज ट्रेवर्स है। अब जब हम बात करते हैं फोर बियरिंग और बैक बियरिंग की, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग की, तो होता क्या है, जिस डायरेक्शन में हमारा ट्रैवर्स प्रोसीड कर रहा है, ट्रैवर्स आगे बढ़ रहा है, डायरेक्शन ऑफ सर्वेइंग आगे बढ़ रही है, उस डायरेक्शन में जो बेयरिंग मेजर करते हैं, उस डायरेक्शन में जितनी भी बियरिंग्स आगे वाली लाइन के लिए मेजर करते हैं, वो हमारे लिए क्या होती हैं, फोर बियरिंग होती हैं। ठीक है, जनरली देखें तो यहां पर ये फोर बियरिंग है, ऑरेंज कलर वाली फोर बियरिंग है। ऑरेंज कलर वाले जितने भी एंगल्स बन रहे हैं,
नॉर्थ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में वो क्या है, वो सारे क्या है, फोर बेयरिंग्स हैं। ठीक है, कहने का मतलब ए से जब बी की तरफ, ए से जब बी की तरफ देखा, यानी कि ट्रैवर्स की डायरेक्शन में आगे देखा, तो क्या मिला, एक एंगल मिला जिसको हम बोलते हैं फोर बेयरिंग। सिमिलरली बी पर स्टेशन लगाया, बी पर कंपास रखा जाके, और वहां से जब सी के डायरेक्शन में देखा तो क्या हुआ, ये जो एंगल मिला इसको कहते हैं हम फोर बेयरिंग। फोर बेयरिंग फॉर ए बी लाइन ये हो गई, सिमिलरली फोर बेयरिंग फॉर बीसी लाइन ये हो गई, सिमिलरली फोर बेयरिंग फॉर लाइन सी डी ये हो गई, और डी की बात करा तो ये मिल गई, और ई ए की बात करा तो ये मिल गई। 5 फोर बेयरिंग मिली। नेक्स्ट है बैक बेयरिंग, नेक्स्ट है बैक बियरिंग, नेक्स्ट है हमारा बैक बियरिंग। बैक बियरिंग क्या है, ए पर हमने स्टेशन लगाया था सबसे पहले, उसके बाद बी को साइड किया, बी को साइड किया, बी को साइड किया तो हमको मिली फोर बियरिंग। बट जब हम बी पर स्टेशन लगाएंगे और वहां से जब हम पीछे देखेंगे स्टेशन ए को, बी पर स्टेशन लगाया, वहां से पीछे देखा स्टेशन ए को, और टोटल जो हमारी WCB है, WCB यहाँ पर हम जनरली अभी बात कर रहे हैं WCB की, WCB सिस्टम पर बात कर रहे हैं। WCB मतलब होल सर्कुलर बेयरिंग सिस्टम पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने देखा, ये जो ब्लू लाइन वाला है, ब्लू लाइन वाला एंगल है, इसको कहते हैं बैक बियरिंग। कहने का मतलब ए बी लाइन हमारा ट्रैवर्स का डायरेक्शन दिखा रहा था, मगर उसके ऑपोजिट आकर जब देखा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उस एंगल को मेजर किया, तो वो क्या निकल कर आता है हमारा, वो निकल के आता है बैक बियरिंग। यानी कि बैक बियरिंग फॉर ए बी, या तो ये लिख लें या फिर लिख लें फोर बियरिंग फॉर बी ए, बात एक ही है। अगर हम बी से ए की तरफ देखेंगे, वो फोर बेयरिंग ऑफ बी ए लाइन हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स फिर चेंज हो जाएगा। और जब हम ए बी की बात करेंगे, ए से बी पर लगाया गया है स्टेशन, तो उसकी बात करेंगे तो वो हो जाएगी बैक बेयरिंग। सिमिलरली यहाँ पर बात करेंगे, जब सी पर बी से उठा के लेकर सी पर गए, तो हमने क्या करा, यहाँ पर स्टेशन लगा दिया। यहाँ पर स्टेशन लगाने के बाद क्या किया, बी से सी को देखा था तो ये था फोर बियरिंग फॉर बी सी, और जब हमने यहां से पीछे की तरफ देखा, बी सी से पीछे की तरफ देखा, तो ये बन गया क्या हमारा बैक बियरिंग फॉर बी सी, बैक बियरिंग फॉर बी सी। सिमिलरली जब हमने डी पर स्टेशन लगाया और सी को देखा, डी पर स्टेशन लगा के सी को देखा, सॉरी डी पर स्टेशन लगा के सी को देखा, ये एंगल मिला। ये एंगल कितना है हमारा, बैक बियरिंग फॉर सी डी, बैक बियरिंग फॉर सी डी। सिमिलरली ई से जब हमने डी को देखा, ई से हमने ई पर स्टेशन लगाया और डी को देखा, ई पर स्टेशन लगाने के बाद डी को देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ई से डी के बीच में एंगल बन रहा है, इसको कहते हैं बैक बियरिंग फॉर डी ई। ट्रैवर्स की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ट्रैवर्स के डायरेक्शन में ही लाइन हम ले रहे हैं, ट्रैवर्स के डायरेक्शन में ही हम लाइन भी ले रहे हैं, तो उसके लिए बैक बियरिंग हो जाएगा जब दूसरे स्टेशन से देखेंगे पिछले वाले स्टेशन को। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ए से जब ई को देखा गया, ए से ई को देखा गया, ए से ई को देखा गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया बैक बियरिंग फॉर ई ए, ई ए लाइन के लिए बैक बियरिंग हो गया। समझ में आ गया होगा बैक बियरिंग और फोर बियरिंग में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक रिलेशन होता है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में रिलेशन होता है एक, उसकी बात करेंगे। relation of
बैक बेयरिंग एंड फोर बेयरिंग। फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग में एक जनरल रिलेशन होता है जब WCB की बात करते हैं और WCB की बात कर लेते हैं। दो सिस्टम में पहले ही डिवाइडेड है, एक है WCB, दूसरा है आरबी या फिर कहें क्वाड्रेंशियल बेयरिंग सिस्टम। एक है QB और एक है WCB। ठीक है, तो इसमें देखते हैं रिलेशन क्या आता है। जनरली जो निकल के आता है वो रिलेशन आता है BB यानी कि बैक बेयरिंग इक्वल्स टू फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। और यहां पर जब निकल कर आता है, यहां पर सिर्फ कार्डिनल वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। कार्डिनल वैल्यू गेट चेंज्ड एंड एंगल या फिर कहें बियरिंग का वैल्यू जो है या फिर कहें मैग्नीट्यूड जो है रिमेन्स सेम। यहां पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। चल क्या रहा है, WCB और RB में देखते हैं रिलेशन, और बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग में WCB और RB दोनों के टर्म्स में रिलेशन देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेंगे, फोर बेयरिंग की बात करेंगे। स्टेशन A पॉइंट A, स्टेशन B पॉइंट B, दोनों को जोड़ने वाली लाइन AB। अब है क्या, यहाँ पे एंगल ये है हमारा थीटा, और जब यहां से मेजर किया तो ये हमारा बीटा बन गया। सॉरी, 5 को बना लेते हैं। ये है हमारा फोर बियरिंग, ये है हमारा बैक बेयरिंग फॉर लाइन AB। फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग फॉर लाइन AB, A से B के डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते क्या है, इसको जब हमने ए बी लाइन को आगे प्रोजेक्ट किया तो ये भी तो एंगल थीटा ही बनाएगा, एंगल थीटा। ठीक है, एंगल थीटा यहां पर भी बनाएगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है, 180 डिग्री। ठीक है, ये जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं या फिर अल्फा, एक मिनट, ठीक है, इसमें जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जो फोर बियरिंग हमारे पास थी वो क्या थी, नॉर्थ थीटा ईस्ट, और यहां पर कितनी बन गई, इक्वल्स टू फोर बियरिंग था। बैक बेयरिंग में क्या हुआ, बैक बेयरिंग में एंगल कितना बचा, साउथ। बैक बेयरिंग मतलब लाइन BA या फिर कहें लाइन AB को उल्टा करके जब देखे, एंगल B से स्टेशन B से जब देखा तो कितना एंगल बना रहा था साउथ के रेस्पेक्ट में, साउथ 180 माइनस थीटा वेस्ट इक्वल टू बैक बेयरिंग
ऑफ लाइन ए बी। फोर बेयरिंग की बात किया तो फोर बेयरिंग क्या था, थीटा इक्वल टू फोर बेयरिंग था, और सिमिलरली लिख दिया था नॉर्थ से चलकर ईस्ट की डायरेक्शन में चले और थीटा एंगल मेजर किया, लाइन ए बी के लिए फोर बेयरिंग बन गया। मगर जब हम यहां पर पहुंचे जब हम यहां पर पहुंचे जब हम यहां पर पहुंचे एक मिनट। जब हम यहां पर पहुंचे तो यहां पर देखा फाई एंगल बैक बियरिंग में मिल रहा था, फाई एंगल बैक बियरिंग में मिल रहा था। और बाई रूल जब हम WCB टू RB कन्वर्ट कर रहे थे, थर्ड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, WCB माइनस 180 डिग्री, यानी कि WCB कितना है, फाई है, माइनस 180 डिग्री कर दिया तो रिड्यूस बेयरिंग मिल जाएगी। और ये रिड्यूस बेयरिंग बाय बाय अल्टरनेट एंगल्स इक्वल टू थीटा निकल के आता है। कहने का मतलब साउथ थीटा वेस्ट इक्वल टू बैक बियरिंग। तो यहां पर आप लोग जब देखेंगे, अभी मैंने एक पीछे पॉइंट लिखवाया है, सिर्फ कार्डिनल नंबर चेंज होता है, कार्डिनल वैल्यू क्या होती है, नॉर्थ है ईस्ट है, नॉर्थ है या फिर ईस्ट है, और साउथ और वेस्ट, सिर्फ यही चेंज होता है। कहने का मतलब कार्डिनल वैल्यूज में क्या क्या चेंज हो गया, कार्डिनल वैल्यूज में हमारा चेंज हुआ, कार्डिनल वैल्यूज में हमारा चेंज क्या हुआ, नॉर्थ टू साउथ हो गया और ईस्ट टू वेस्ट हो गया, ईस्ट टू वेस्ट हो गया। जैसा कि यहां पर देख सकते हैं, नॉर्थ हमारा साउथ में ट्रांसफर हो गया, ईस्ट हमारा वेस्ट में ट्रांसफर हो गया। ये हमारा फोर बेयरिंग टू बैक बेयरिंग था, इजीएस्ट है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ नॉर्थ को साउथ में चेंज कर दीजिए, नॉर्थ को साउथ में चेंज कर दीजिए और ईस्ट को वेस्ट में चेंज कर दीजिए, हमारा फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का रिलेशन मिल जाता है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लें, नॉर्थ 35 डिग्री, नॉर्थ 35 डिग्री 35 डिग्री वेस्ट फोर बियरिंग दिया हुआ है। यहां से अगर हम इसको बैक बियरिंग में कन्वर्ट करना चाहें, फोर बियरिंग क्या दिया हुआ है, नॉर्थ 35 डिग्री वेस्ट, तो इसको क्या करेंगे, बैक बियरिंग इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बस नॉर्थ को साउथ में रख देंगे, वेस्ट को ईस्ट बना देंगे, और हमारा कार्डन ये जो बियरिंग की वैल्यू है वो एज इट इज रख देंगे। ये हमारा बैक बियरिंग बन जाता है रिड्यूस्ड बेयरिंग में, या फिर कहें क्वाड्रेंशियल बेयरिंग सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट हम जब बात करते हैं WCB के सिस्टम में, WCB के सिस्टम में जब हम बात करते हैं, वहां पर बात करते हैं थोड़ा सा लॉजिक से। यहां पर है थीटा और यहां पे फाई, यहां पर है थीटा, यहां पर है फाई, A टू B चल रहे, A टू B चल रहे हैं, A टू B चल रहे हैं, और फोर बियरिंग जब हम इसको 8 से B चले और इसको आगे ले गए, आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये एंगल भी कितना हो रहा होगा, थीटा हो रहा होगा। ठीक है, और ये एंगल कितना हो रहा होगा, 180 हो रहा होगा। अब अगर दो एंगल्स कितना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, या फिर कहें अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, यानी कि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो रहा होगा।
ये भी थीटा हो रहा होगा, ठीक है। अब करना क्या है, फोर बेयरिंग ऑफ ए बी कितना है, थीटा है। और बैक बेयरिंग की जब हम बात करते हैं, ए बी, बैक बेयरिंग ऑफ ए बी की जब हम बात कर रहे हैं, बैक बेयरिंग ऑफ ए बी में कितना ऐड कर दें कि हमारा फाई बन जाए, फाई इक्वल टू 180 डिग्री प्लस थीटा। कहने का मतलब 180 प्लस थीटा को ऐड किया तो हमारा बैक बेयरिंग फाई मिल गया, बैक बेयरिंग फॉर लाइन ए, लाइन ए बी फाई मिल गया। सिमिलरली स्टेशन बी और स्टेशन ए की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा मान लेते हैं कि थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा फोर बेयरिंग यानी कि थीटा, और यहाँ पर हमारा जो बैक बेयरिंग है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि फाई, ठीक है। अब जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, जब हम इसको ए से बी के तरफ एक्सटेंड करेंगे, ए से बी की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा फाई, ये हमारा एंगल हो जाएगा फाई, और ये हो जाएगा हमारा एंगल टोटल थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर फोर बेयरिंग देख लेते हैं क्या होता है। फोर बेयरिंग ऑफ ए बी कितना आया, थीटा आ रहा था। अब बैक बेयरिंग ऑफ ए बी कितना आएगा, बैक बेयरिंग ऑफ ए बी अभी हमारा कितना आएगा, फाई आएगा, फाई फाई। जब ज्योमेट्री लगाएंगे तो ये एंगल कितना था, एक स्ट्रेट लाइन को आगे फॉरवर्ड किया तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। कहने का मतलब थीटा माइनस 180 डिग्री, या फिर कहें फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री, ये हमारा हो गया यहाँ पर बैक बियरिंग। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर रिलेशन लिख लेते हैं, इसी के दो भाग हैं। इफ फोर बियरिंग लेस देन 180 डिग्री, अगर फोर बियरिंग हमारा 180 डिग्री से कम है तो कौन सा रिलेशन लगाएंगे, तो हमारा रिलेशन आता है, बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री। सिमिलरली जब हमारे पास फोर बेयरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो यहाँ पर रिलेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर रिलेशन बन जाएगा हमारा बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री। कहने का मतलब जब हमारा फोर बियरिंग फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, या फिर कहें WCB वाला जो एंगल है वो हमारा फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रिलेशन निकल के आया था 180 प्लस फोर बेयरिंग, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आया, फोर बेयरिंग माइनस 180 डिग्री रिलेशन निकल कर आता है, ठीक है। तो वही चीज वहां पर नोट करी हुई है मैंने, वहीं पर नोट किया है। क्या नोट किया है, फोर बेयरिंग जब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में थी तो हमारे पास रिलेशन ये निकल के आया, और जब हमारे पास फोर बेयरिंग 180 से ज्यादा है यानी कि थर्ड
फोर्थ क्वाड्रेंट में WCB की वैल्यू है, तो हमारे पास रिलेशन क्या निकल के आया, फोर बेयरिंग इक्वल टू बैक बेयरिंग इक्वल टू फोर बेयरिंग माइनस 180 डिग्री। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अब बाकी बातें आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और आगे देखेंगे एंगल्स और एंगल्स का रिलेशन, इंक्लूडेड एंगल्स, डिक्लिनेशन कैसे निकालते हैं, और भी बहुत कुछ देखेंगे। थैंक यू।